नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय है कल की अवतार। कल की अवतार के बारे में लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं जानने के लिए। मेरे पास कई बार मेल आते हैं, काफ़ी लंबे समय से मेल आ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि कल की अवतार के बारे में मेरा क्या विचार है, क्या कल की अवतार सच है, ये खाली मिथ है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भगवान को मैं उस रूप में नहीं दिखता, मेरे लिए ईश्वर अलग रूप में, जैसे मैंने बता रखा है। तो लोग जानना चाहते हैं कि तो अगर आपके हिसाब से, जैसे आप बताते हैं भगवान की डेफिनेशन, भगवान सिर्फ जागृत है, तो इस हिसाब से फिर कल की अवतार मिथ हो गया। मिथ नहीं है, कल की अवतार जरूर आएंगे। जैसे श्री कृष्ण थे वैसे कल के अवतार भी आएंगे। कहाँ पैदा होंगे वो, कब आएंगे, क्या करेंगे, क्या संभावना है, सब बताऊंगा मैं आपको। ध्यान से सुनिए। जो कल के अवतार है, जो बता रखा है पुराणों में, इसमें थोड़ा सा भेद है। भेद ये है कि अलग अलग तरीके से थोड़ा अलग अलग बता रखा है कि कई लोगों ने अनुवाद किया है, संभावना जागी कि हाँ ये स्थान होता है, वो स्थान होता है। हिटलर के टाइम पे भी कल के अवतार के बारे में ये बहुत, क्योंकि हिंदू बहुत पुराना धर्म है, सबसे पुराना धर्म है, तो पहले से ही बताया जा चुका है कल के अवतार आएंगे। तो हिटलर भी कल के अवतार को खोज जाता। जो स्थान था शंभाला, उसने बहुत उस स्थान को बहुत खोजने की कोशिश की, संभाला को। इसके अलावा उत्तराखंड में भी, यूपी में ही बोला जाता है कि यूपी में होंगे, तो उत्तराखंड में कल के अवतार के होने का था। और शंभाला जो कि तिब्बत में होने की संभावना है कि वहाँ हो सकता है, तो उस स्थान को खोजने की कोशिश की। उसके अलावा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह खोजा गया। दुनिया के हर, पृथ्वी के हर कोने पे उस स्थान को खोजा गया कि कहीं भी हो सकता है। और छोटे छोटे आइलैंड्स में भी हिटलर के द्वारा उसको खोजा गया कि वो स्थान कहाँ हो सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में इसकी भविष्यवाणी और धर्मों में भी हो रखी है। दूसरे धर्म जो है, जो अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से उनका नाम बदला गया है। ठीक है, तो हिटलर ने हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित था जो कि वो, तो उसने सभी जो उसके पास विद्वान थे उन सबसे स्टडी करवाया और उसको खोजने की पॉसिबिलिटी जानी। कुछ हद तक वो कामयाब भी हुआ, मगर वो खोज नहीं पाया वो स्थान को पूर्ण रूप से मतलब जो भी तथ्य थे बताए गए थे हिंदुइज्म में, वो तथ्य साबित नहीं हो पाए पूर्ण रूप से साबित नहीं हो पाए। तो वो रिजल्ट मिल नहीं पाया। कुछ हद तक वो कामयाब जरूर हुआ था, इसने बहुत कुछ किया था। ठीक है, तो बहुत सारी जो रिसर्च थी वो सीक्रेट रख दी गई। ठीक है, बाद में वो हत्या दी गई, वो सीक्रेट ही रह गई हमेशा। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं। तो कल के अवतार होंगे, बिल्कुल होंगे। उनका जन्म होगा उत्तराखंड में। ठीक है, और उनका ऑलरेडी जन्म हो चुका है। अब जन्म हो चुका है, ये अपने में सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि कल के अवतार को तो कब आना है, कलयुग के अंत में आना है। तो कलयुग का अंत होने में, तो कलयुग का अंत लगभग 4 साढ़े 4 साल, 4,28,000 कुछ, मतलब 4,00,000 कुछ 28,000, इतने टाइम बाद कलयुग चलेगा, ऐसे कुछ लगभग। तो अभी तो उतना टाइम भी नहीं है, अभी तो कलयुग को कुछ ही समय हुआ है। कलयुग को ज़्यादा समय हुआ भी नहीं आए हुए। अगर गीता से हम देखें तो 5,000 साल कलयुग को, 5,000 साल ही बीते बस गीता के और कलयुग के। तो अभी तो बहुत समय बचा है। मगर असली बात ये है कि कलयुग इतना लंबा नहीं चलेगा। कलयुग की जो पीढ़ी है, कलयुग बोला गया है सबसे छोटा, वो सबसे छोटा, वो बहुत ही छोटा है। कलयुग का मतलब क्या होता है? कल युग, मतलब ये एक्चुअल में कोई युग नहीं है। कलयुग सही में कोई युग नहीं है, सिर्फ 3 युग है, सतयुग, त्रेता और द्वापर। उसके बाद आता है कलयुग। कलयुग कोई युग नहीं है, ये क्या है? ट्रांसफॉर्म होता है। मतलब द्वापर जब ट्रांसफॉर्म होता है वापस सतयुग में आता है, तो उसके बीच का जो गैप होता है, उसमें और उसमें होने के बीच, उसको कलयुग बोलते हैं। ऐसा बताया नहीं गया कहीं, ये मेरा 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 समझना, जिस तरीके से मैंने अनुभव किया, मैंने समझा, मैं उस तरीके से बता रहा हूँ। तो कलयुग ये है, कलयुग कोई युग नहीं है। तो इसको अब बताने के लिए, भाषा का इस्तेमाल करने के लिए कोई तो युग बोला जाएगा बीच के स्थान को, तो वो कलयुग बन गया। कल जो आएगा, जो है नहीं, जो वर्तमान में नहीं है, तो आएगा तो फिर सतयुग ही आएगा। तो 5,000 साल ही बीते हैं, तो कलयुग तो 4.5 लाख साल बाद तक चल रहा है, और उसका अंत इतना टाइम होना चाहिए था। तो इतनी जल्दी कैसे कि जो कल के अवतार उन्होंने जन्म ले लिया है। तिब्बत में बहुत सारी साइटिंग में देखी गई है कि यूएफओ की साइटिंग, बहुत सारी बातें हैं, इसके बारे में आगे बात करूँगा। तो ये जो 4.5 साल की जगह से 5,000 साल का गैप मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने जन्म ले लिया। क्या हुआ है कि कलयुग का इस मुकाम पे पहुँच गया ऑलरेडी, कि लोगों ने जो अनुमान लगाए थे, जो उन्होंने जिस तरीके से डिकोड किया, वो जो लिखी हुई बातें उनको डिकोड किया, क्योंकि बहुत
कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा गया है, क्योंकि इसको एक बहुत हाईली व्यक्ति, जैसे मैं बता रहा कि वेदों को डिकोड करना आम व्यक्ति की बस की बात नहीं है, एक अनलाइटेंड व्यक्ति ही इसको डिकोड कर सकता है। तो जो लोग डिकोड कर रहे हैं, गारंटी नहीं है जब रिकॉर्ड किया गया तब वो चीज़ें खो गई हैं, क्योंकि इससे पहले मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, बहुत चीज़ें खो गई, छूट गई, टूट गई, लाइब्रेरी जला दी गई, चीज़ें तोड़ दी गई, फिर दोबारा से अनुवाद हुए, फिर अलग तरीके से अनुवाद हुए, उनको उस तरीके से अनुवाद नहीं किया गया, तो इसलिए गलत फहमी पैदा हो गई। कोई बोलता है कलयुग आ चुका है, कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि सतयुग में ऑलरेडी है। तो कई तरह की गलत फहमी है, कई गलत बातें मिलेंगी आपको। तो इन शॉर्ट कोई कन्फ्यूजन न क्रिएट करते हुए, कलयुग उसका जो अनुवाद गलत हुआ है, कलयुग बोला गया था कि जब कलयुग की एक सीमा हो जाएगी, जब पाप बहुत बढ़ जाएगा, जब औरत औरत नहीं रहेगी, आदमी आदमी नहीं रहेगा, ठीक है, जब जानवरों को बहुत मतलब बेहाल हो जाएगा, धरती पर पाप बहुत बढ़ जाएगा, हर जगह करप्शन फैल जाएगा, भ्रष्टाचार मतलब इंसान बहुत ज़्यादा करप्ट हो जाएगा, उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, ठीक है, लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे को काटेंगे, मारेंगे, ठीक है, और धर्म का मतलब ही बदल जाएगा, ठीक है, सिर्फ हर व्यक्ति अपने लिए जिएगा, ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं देख पाएगा, और जब संसार का अंत आने को होगा तो हर जो भी ढांचा सब पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा, पृथ्वी बेहाल हो जाएगी। तो पृथ्वी बेहाल है, ग्लोबल वार्मिंग से, गंदगी से, पोल्यूशन से, हर तरीके से बेहाल है। आप देख लीजिए धर्म के नाम पे कैसे खून खराब होते हैं, हर जगह स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है। आप दुनिया की किसी भी कोने में चले, जो स्थिति बहुत ख़राब है, वो हर व्यक्ति अपने लिए जी रहा है, अपने इसके अलावा सोचता नहीं, हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है, हर जगह करप्शन है, भाई की वैल्यू नहीं करता, आपस में कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, हर कोई मतलब अपने लिए सोचता है। लोगों की उम्र कम हो गई है, बताया गया था उम्र भी कम हो जाएगी, ऐसा तो बोला गया 30 साल, अब 30 साल तो कुछ 30 साल तो नहीं जीते लोग, 60 से 65 साल तक जी जाते हैं, एवरेज उम्र इतनी होती है 60 साल लगभग। मगर अगर हम देखिए जिस तरीके से बीमारी और ये वो सब मिला के, तो आपको पता लगेगा कि हाँ वो लगभग वैसे बैठ रहे हैं 30 साल, और आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ सालों में ये 30 साल का 15 साल भी हो सकता है, जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं। आज जो हम खाना खाते हैं उसमें मिलावट है बहुत ज़्यादा, कोई भी मतलब एक खाना जो बेसिक चीज़ें उसमें मिलावट है, नदियों के हाल बेहाल है, हवा में इतनी पोल्यूशन फैल गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया, ठीक है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खास करके। तो कहने का मतलब है ये है कि अब कलयुग का बिल्कुल उस चरम पे पहुँच गया। अगर हम कई लाख साल रुकेंगे अभी, तो ये संभव नहीं कि ये पृथ्वी बच सके, बिल्कुल संभव नहीं। कई लाख साल पहुँचने से बहुत दूर की बात है, कुछ साल बाद ही, कुछ सालों में, कुछ महीनों में हम वॉर देखने को मिलेगा हमें, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड वॉर बोल रहे हैं। वो कभी होगा नहीं, एक्चुअली में होगा बहुत छोटे लेवल पे होगा, क्योंकि एक ही वॉर होगा जो होगा कल की जो वॉर छड़ेंगे, उसके बाद जो दुनिया पूर्ण रूप से बदल जाएगी, उस जो ये युग है कलयुग से सतयुग में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अभी जो हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की देख रहे हैं ना, घबरा रहे हैं, सब घबरा बैठे हैं, सब जितनी भी दुनिया होंगे, छोटे मोटे बार होंगे, छोटे छोटे वॉर होंगे, मगर वो सेटल हो जाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी करने की उस तरीके से। तो गड़बड़ी फैलती है, क्योंकि अगर बड़े लेवल पर वार हो जाए तो सब चीज़ें अलग लेवल से ख़त्म हो जाएंगी, मगर तो फिर कल अगर सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, तो फिर कल की क्या करेंगे आगे, वो तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये होना भी नहीं है, ये होगा उसके लिए उस लेवल का ब्रेन चाहिए, उस लेवल की पावर चाहिए कि जो व्यक्ति डिसाइड कर सके किस तरीके से क्या करना है। एक पावर चाहिए, एक व्यक्ति की ऐसी पावर जो पूरे वर्ल्ड को, पूरी पृथ्वी को लीड कर सके, पूरी पृथ्वी को चला सके, ना कि एक नेता ये बोल रहा है, एक देश वो बोल रहा है, दूसरा देश ये बोल रहा है, तीसरा देश ये बोल रहा है, उसने उसको लालच दी, इसने ये दे दिया, वो अपने लालच की वजह से रुका भाई, अपनी लालच की वजह से रुका, ये फालतू की बातें, ठीक है। तो कहने का मतलब है वॉर तो जरूर होंगे, छोटे छोटे सब अपने लालच के अकॉर्डिंग करेंगे, रुकेंगे, ये चलते रहेंगे, 2-3 वॉर होंगे जरूर छोटे लेवल पे। अभी भी ऑलरेडी चल रहा है, ISIS का चल रहा, ठीक है, और भी चाइना से इंडिया के बारे में सुन रहे थे, ये भी होगा, चाइना इंडिया वॉर भी होगा, भविष्य में जरूर होगा, ठीक है। और भी नॉर्थ कोरिया अमेरिका का, तो इसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होगा, ज़्यादा होगा नहीं, नॉर्थ कोरिया जो भी है, जैसे लोगों तो वक्त लगेगा, कैसे छोटे वॉर होंगे, ठीक है, और भी कई तरीके की वॉर होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब कल की अवतार आएंगे, पहली बात, अब कल के अवतार कब कैसे आएंगे, वो ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं, जन्म तो ले चुके हैं, मगर जैसे मैंने बोला कि तिब्बत में शंभाला की संभावना होने की, ऐसा बोला जा रहा है, कोई बोलता है उत्तराखंड में, मतलब जो डिकोड किया गया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कोई बोलता है यूपी में मुरादाबाद के पास, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये जब तिब्बत में जो साइटिंग देखी गई UFO की, तो बोला जा रहा है कि कल के अवतार को तैयार किया जा रहा है, मतलब आने वाले समय के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। कल के अवतार कोई ऐसा नहीं कि वो पहले से धरती पर उतरेंगे उन शक्तियों के साथ, वो यहाँ पर होंगे तैयार, अपने आप को तैयार करेंगे, ठीक है। अब वो जो UFOs देखे जा रहे हैं, उनको तैयार किया जा रहा है, ये बातें
पूर्ण तरीके सही नहीं है मेरे ख्याल से, मैं इसको नकार देता हूँ। ठीक है, कल की अवतार को बिल्कुल तैयार नहीं किया था उस तरीके से। तो कल की अवतार है वो अपने में इतने क्षमता वाले वो खुद को तैयार कर लेंगे। उनको यूएफओ आए, एलियंस आए, ये आए, वो आए, वो तैयार नहीं कर पाएंगे। वो अपने आप ही जिस माहौल में खड़े होंगे उस माहौल से चीज़ें अपने आप अपने अंदर संभाल लेंगे और अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लेंगे जिससे कोई बयान नहीं है। जब कल की अवतार आएंगे तो कब आएंगे? जब उनकी पूजा होगी। जब पूजा होगी सब जगह उनके मंदिर हो जाएंगे। मंदिर से मेरा मतलब ये है, जब उन लोग इतना त्राहिमाम करेंगे, मतलब कि लोग तड़प रहे होंगे दुख से। जब कल की अवतार हर धर्म में, हर देश में अलग अलग तरीके से अवतार को मांगा जाएगा कि कोई आए हमारा, हमें बचाए। जिसको नहीं पता कल की अवतार के बारे में वो भी कहे कि कोई बचा ले। जब तक वो नहीं निकलेगा अंदर से, जब तक सब लोगों की एनर्जी और शक्ति जुड़ेगी नहीं, सब चाहेंगे कि इस दुनिया को बदलना चाहिए कि अब ये बहुत हो गया, अब हम इस माहौल में जी नहीं सकते, संभव नहीं है जीना। जब इतना बुरा हाल हो जाएगा, जो कि होने वाला है ऑलमोस्ट, तो ये जो शुरुआत होगी भारत से होगी। उसकी शुरुआत बिल्कुल, क्योंकि भारत में ही है, बताया गया इसकी शुरुआत भारत से होगी। और भारत में जो भी जितना भी करप्शन है पूरा पूर्ण से करप्शन खत्म किया जाएगा। तो जब उनकी ही पूजा होगी, उनका ही नाम लिया जाएगा, कल के अवतार को बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा, हर जगह कल के अवतार का नाम फैल जाएगा। सब कल की अवतार बोलेंगे। जैसे आज कृष्ण राम शिव की पूजा हो रही है, तब कल की से बियॉन्ड कुछ नहीं होगा, कल की ही सबसे ज़्यादा माने जाएंगे और पूजे जाएंगे। तब उनका आगमन होगा, तब वो आएंगे, जो कि वो ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा करके। जब वो आएंगे, सारे जितने भी धर्म सब धर्म साफ हो जाएंगे। ना ही कोई वेद बचेगा, ना ही कोई गीता बचेगी, ना ही कोई शिव, ना कोई कृष्ण, ना कोई राम, ना कोई माता, कोई नहीं बचेगा, कोई धर्म, कोई ज्ञान नहीं बचेगा। क्योंकि सारा ज्ञान वो अपने अंदर समा शुद्ध करके द्वारा से फिर निकालेंगे। और सारा जो कन्फ्यूजन है, सारी गलतफहमी सब धुलेंगे, सारे धर्म मिटा देंगे वो। और ये शुरुआत हिंदुस्तान होगी, कोई धर्म नहीं बचेगा, कोई भी धर्म नहीं बचेगा, हिंदुइज्म नहीं बचेगा। इसलिए सारा धर्म बचेगा। जो बचेगा वो बचेगा इंटेलिजेंस और शुद्धता। ठीक है, एक नए इंसान का जन्म होगा और ये हिंदुस्तान से शुरू होकर पूरे वर्ल्ड में फैलेगा और फिर कल की ही पूरे वर्ल्ड को लीड करेंगी। और जो पूरी दुनिया की जो आबादी है बहुत लेवल पे गिर जाएगी, बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगी। वो सब लोग मर जाएंगे जो करप्ट है, जिनके मन में पाप है, जो बुरे हैं, सभी तरह के हैंडीकैप लोग मर जाएंगे। हैंडीकैप से मतलब जो मस्तिष्क दिमागी तौर पर हैंडीकैप है। आजकल ज़्यादातर लोग अपाहिज हैं दिमागी तौर पे, तभी तो ये हाल है। अगर लोग अपाहिज ना हो तो दिमागी तौर पे, तो हमारा जो संसार है इस हाल में ना होता। क्योंकि लोग बेहोशी में जी रहे हैं, अपाहिज हैं, तो वो सभी अपाहिज लोग मर जाएंगे। जो दुनिया की आबादी है वो 98% लगभग गिर जाएगी, 98-97% गिर जाएगी। कुछ 28 करोड़ लोग, लगभग 24 करोड़ 28 करोड़ लोग बचेंगे दुनिया में, सिर्फ पूरी दुनिया में इतने लोग बचेंगे। उसके बाद सिर्फ वही जन्मदेव बच्चा पैदा कर पाएगा, बच्चा जो उस योग्य होगा। ये नहीं कि कोई बच्चा पैदा कर दे, एक नए संसार का, एक नए चीज़ का आगमन होगा। और कल की जो है इसको बनाएंगे और इसको सतयुग की तरफ जाएंगे। फिर इसको सतयुग भी नहीं बोला जाएगा, ना इसको फिर दोबारा कभी सतयुग नहीं आएगा, ना ही त्रेता युग आएगा, ना द्वापर आएगा। उसके बाद जो युग होगा, धरती एक अलग ही अवस्था में चली जाएगी। उसके बाद धरती वापस उस युग में नहीं जाएगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर ये सब नहीं होगा। धरती एक अलग ही युग में चली जाएगी और ये उस चीज़ से क्रॉस कर जाएगी। क्योंकि कल्कि का आना ही अपने में इनफ हो जाएगा। ये बोला जाता है कि ये चीज़ बार बार होती है, मगर ये बार बार नहीं होगी, ये चीज़ रिपीट नहीं होगी। धरती अपने अलग ही अवस्था में चली जाएगी। कहने का मतलब ये है, जब कल्कि आएंगी तो ये ना सोचे लोग कि हम तो अच्छे हैं। हर कोई अपने को अच्छा ही सोचता है, हम तो इस धर्म के हैं, हम तो उनकी पूजा करते हैं, बच जाएंगे। नहीं, वो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो दिमागी तौर पर हैंडीकैप है, जो दुनिया के लिए नुकसानदायक है बहुत ज़्यादा, जो वायरस की तरह दिखता है, उस सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। वो सब मर जाएंगे। ये नहीं वो कि गला काटेंगे उनका खड़ा करके, नहीं, वो उस युद्ध में मर जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। सिर्फ वो बहुत गिने चुने लोग रह जाएंगे जिनके दिल शुद्ध होंगे, जो प्योर होंगे, जो योग्य होंगे, जो उस ज्ञान को ग्रहण कर सके, जो कल की अवतार देंगे। क्योंकि उनका जो ज्ञान होगा, इस सारा जो भी ज्ञान है अब तक का, वो सबसे बियॉन्ड होगा, सबका निचोड़ होगा। एक ही ज्ञान थोड़े में पूरा ही खत्म कर देंगे। ये नहीं कि ये वाला ज्ञान, इसकी आरती, उसकी पूजा, इसका धर्म, ये धर्म, वो धर्म, ऐसे वैसे वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। तो कल की जब आएगी, सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कोई भगवान, कोई मंदिर, कुछ नहीं बचेगा। उसी धर्म का कोई धर्मस्थल नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे। फिर वो दोबारा से निर्माण करेंगे इस धरती का। धरती तो रहेगी, मतलब दोबारा से निर्माण करेंगे संसार का, सही तरीके से इसको बनाया जाएगा।
तो नए बनने के लिए हमेशा डिस्ट्रक्शन की जरूरत है। अगर किसी नए स्ट्रक्चर को बनाएं तो पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ता है, उसी में नई लिपापोती कर दें हम तो फिर वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पाएगा, वो अंदर तो उसमें वही कमियाँ रहेंगी। तो जब कल की आएंगी तो उसको पूरा वाइट कर देंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर दोबारा लोगों को इस अवस्था में आने की जरूरत बढ़ेगी, फिर लोग जो ढूंढेंगे बहुत हायर अवस्था में चाहिए, बहुत हाई, उनकी जो बुद्धि होगी बहुत हायर अवस्था में चाहिए। तो अगर आपको सेशंस लेने हो मेरे, अगर आपसे आपको सेशन लेने, मूलाधार चक्र सेशन, माइंड पावर सेशन, ये दोनों ही बहुत पावरफुल सेशन है। चक्र जागृत सेशन में आपको चक्र जागृत, मूलाधार चक्र जागृत किया जाएगा, आपको मूलाधार चक्र मंत्र दिया जाएगा, तत्व ज्ञान दिया जाएगा, आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, सवालों को जवाब ही क्या, सवालों को जवाब को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको अगर आपका पहला चक्र जागृत तभी दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कुंडली जागृत होगी। जब तक पहला जागृत होता है तो दूसरे की संभावना नहीं है, तो पहला चक्र जागृत किया जाएगा, आपको इस सेशन में ज्ञान दिया जाएगा और बहुत कुछ है इस सेशन में। ठीक है, बहुत ही पावरफुल सेशन है। दूसरा सेशन है माइंड पावर सेशन, इसमें आपका सिक्स सेंस जगाया जाएगा। सिक्स सेंस की पहली अवस्था जो होती है वो जगाई जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद आपको सीढ़ी भी लाके खड़ा कर जाएगा, जिस सीढ़ी के द्वारा जो पूरा टेक्निक और सब कुछ बताया जाएगा, जिसके द्वारा आप पूर्ण रूप से चल सकते हैं और चल के आप सिक्स सेंस पूर्ण रूप से जगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको बताया जाएगा कि अपने मस्तिष्क को कैसे समझे, दूसरे के मस्तिष्क को कैसे समझे, अपने विचारों को कैसे समझे, दूसरे विचारों को कैसे समझे, अपने मस्तिष्क कंट्रोल करना, किसी दूसरे के मस्तिष्क कंट्रोल करना, इसके अलावा आपके सवालों का जवाब और बहुत कुछ। तो यही दोनों बहुत ही पावरफुल सेशन है, बेहद पावरफुल सेशन है। आप चाहें तो ये ले सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप इसके लिए कांटेक्ट करें, मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल और चार्जेस पूछने के लिए आप मुझे मेल करें। मेल हमेशा डिस्क्रिप्शन में होता है और मेरी वेबसाइट में भी होता है। वेबसाइट का नाम है vikashsathi.com। देखिए, इसमें सेशन की डिटेल्स भी है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं हिंदी, जो कि प्री ऑर्डर के लिए है, अभी वो पूरी तरीके से आई नहीं है, बस कुछ ही दिनों में 5-6 दिन या हफ्ते में वो हर पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होगी। फिलहाल की अगर आपको कोई थोड़ा जल्दी में ऑर्डर करना चाहता है तो उसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए आप मेल कर सकते हैं, मेल के द्वारा आपको वो लिंक दिया जाएगा जिसके द्वारा आप ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल नहीं आती। आप ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप कितने इच्छुक हैं। ये जो वर्जन आया अभी हिंदी में आया है, ठीक है, बाकी आपको इंग्लिश वर्जन में जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना। अगर आपको अपडेट्स चाहिए उसके लिए आप सब्सक्राइब करें